हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीआर नोटिसेस कैसे अवॉइड कर सकते हैं आप आईटीआर फाइल करते समय। इस समय इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर बहुत सारे सेक्शन 143 के 143(2) के नोटिसेस आ रहे हैं, रिटर्न स्क्रूटनी में जा रही हैं, कुछ गलतियां हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी रिटर्न नोटिस पर नोटिस आ रहा है। तो उनको हमें कैसे अवॉइड करना है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है आईटीआर फाइल करते समय, आज की वीडियो में हम वो समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी क्यों है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है आईटीआर फाइल करते समय। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने के चांसेस बहुत हैं। और आपको जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो इट इज ऑल्सो प्रोबेबल कि वो आपकी पिछली रिटर्न्स को चैलेंज कर दे। तो चलिए समझते हैं किन बातों का ध्यान हमें आईटीआर भरते वक्त रखना है। तो कॉमन रीजंस क्या है आईटीआर के नोटिस आने के। सबसे पहला और सबसे मुख्य रीजन है मिसमैच इन इनकम रिपोर्टेड वर्सेस एआईएस एंड टीआईएस। तो एआईएस क्या है? आपकी इनकम का ब्यौरा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो आप अपने पोर्टल से जाकर के निकाल सकते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपके एआईएस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है और आपने उसको इग्नोर कर दिया छोटा सा अमाउंट समझ करके, और आपने आईटीआर 1 फाइल कर दी। तो ये एक तरीके से आपकी आईटीआर डिफेक्टिव होने का बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि आपकी आईटीआर की इनकम मिसमैच हो गई एआईएस टीआईएस से। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो एआईएस टीआईएस को बहुत अच्छे से एक बार चेक कर लें, स्क्रूटनाइज कर लें, और जो जो इनकम उसमें दिख रही है, अगर इन केस वो इनकम आपसे बिलोंग नहीं करती तो वहां पर उसको डिस्प्यूट करें, उसका फीडबैक दें। अदरवाइज अगर वो आपसे बिलोंग करती है तो अकॉर्डिंगली आपको आईटीआर फॉर्म चूज करना है और आईटीआर अपनी फाइल करनी है। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इनकम, बहुत लोग इंटरेस्ट की इनकम को छोड़ देते हैं जबकि वो वहां से 26 एएस या एआईएस से कैप्चर करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आपको इनकम टैक्स का नोटिस भेज देता है। आप गलत डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम कर लें। इस समय जो सबसे डिस्प्यूटेड डिडक्शंस चल रहे हैं वो है एचआरए का एग्जेम्पशन, लोग क्लेम कर रहे हैं बिना रेंट पे किए या बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के लिए के। तो इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होने चाहिए एचआरए के एग्जामेशन के लिए। साथ के साथ पॉलिटिकल पार्टी का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं डोनेशन देने का, सेक्शन 80C में डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, सेक्शन 80D में मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। तो ये सारे ही डिडक्शन इस समय बहुत सस्पिशियस हो गए हैं। तो जब तक कि आपके पास इन सारे डिडक्शन के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको ये क्लेम नहीं करने चाहिए। और चौथा बड़ा रीजन है इग्नोरिंग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। बहुत लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, अब वो कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी जो हमने सेल करी 30 लाख 40 लाख की, उस पर हमने कुछ अर्न ही नहीं किया। अब अर्न करने से मतलब नहीं है भैया, आपको उस पर कोई कैपिटल गेन हुआ या नहीं हुआ, इस बात से मतलब नहीं है। जब आपने प्रॉपर्टी सेल करी तो वो प्रॉपर्टी एसएफटी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हुई, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको बेसिस बना करके आपको नोटिस भेजेगा कि भाई आपने तो प्रॉपर्टी सेल करी थी, उसको आपने अपनी आईटीआर में नहीं दिखाया। तो आपको उसको आईटीआर में दिखाना जरूरी है, उसकी कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है, भले ही आपको उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो ये बहुत ही सस्पिशियस चीजें हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख 20 लाख की एफडी करा दी, आप कहोगे एफडी तो कराई है, एफडी कराने पर कोई इनकम थोड़ी ना आई, जब इनकम आएगी तो मैं एफडी को रिपोर्ट कर दूंगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि भाई ये बंदा 20 लाख रुपए की एफडी करा रहा है, इसकी आईटीआर में तो 20 लाख रुपए इसने कमाए नहीं, तो कहाँ से 20 लाख रुपए की एफडी करा दी। तो उन चीजों को आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत तेजी से पकड़ रहा है और इनकम टैक्स के नोटिस दे रहा है। और पांचवा, अगर आपने आईटीआर फाइल ही नहीं करी या डिले फाइल करी तो उस केस में इनकम टैक्स नोटिस आता है। मैच विद एआईएस टीआईएस एंड फॉर्म 16, तो हमेशा अपनी इनकम को एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से मैच करिए, टीआईएस टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी से मैच करिए, फॉर्म 26 एएस जिसमें टीडीएस और टैक्स क्रेडिट्स आते हैं उनसे मैच करिए। हमेशा क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। हमेशा अपने सारे सोर्सेज ऑफ इनकम जहां से भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो रिपोर्ट करिए। अगर मान लीजिए आपको क्रिप्टो से आपने कोई ट्रेडिंग करी और आपको लॉस हो गया, तो डिपार्टमेंट ये नहीं देखेगा लॉस हुआ, डिपार्टमेंट कहेगा आपने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करी थी, आपने अपनी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करी, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दी। तो ये बड़ा ही ध्यान रखने वाली बात है। आजकल लोग
ऐसे ही मजे मजे में इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको ITR 3 फाइल करनी होती है, लोग उसको ITR 1 फाइल करके इंट्राडे ट्रेडिंग को इग्नोर कर देते हैं, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। तो आपको अपनी सारी सोर्सेज की इनकम को रिपोर्ट करना है, सैलरी, अलाउंसेस, फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी इनकम कोई है तो, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, FD, बॉन्ड, कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड से, शेयर से, क्रिप्टो से, जहां से भी आए हैं, रेंटल इनकम अगर आपने कमाई है, कोई अदर सोर्सेज से कोई इनकम कमाई है। साथ के साथ आपको अपनी फॉरेन इनकम और असेट्स को भी डिस्क्लोज करना है। असेसमेंट ईयर 24-25 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कम से कम 40 से 50 हजार असेसीज को डिपार्ट नोटिस भेजा कि आपके पास फॉरेन असेट्स थे, आपने उनको डिक्लेयर नहीं किया अपनी ITR में। 31 दिसंबर तक का उनको एक्सटेंडेड समय दिया कि भाई आपके पास फॉरेन असेट्स हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हैं, आपने उनको अपनी ITR में डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हैं, आपके पास कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, ईसोप्स हैं, तो आपको उनको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगी और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन यानी कि जेल जाने का भी रिस्क है। हमेशा कॉशियस रहिए अपने डिडक्शंस क्लेम करने में। आप सिर्फ वही डिडक्शंस क्लेम करिए जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, जैसे कि 80C। लोग 80C में 1.5 लाख रुपए समझते हैं कि 1.5 लाख रुपए क्या ऐसे ही डाल दो, उसका कोई बैकअप मेंटेन नहीं करते, तो ये बहुत ही गलत है। इसमें हो क्या रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब चीजों को वेरीफाई कर रहा है आपसे। अगर आप LIC का मांगेंगे डिडक्शन तो LIC की पॉलिसी का नंबर मांगेगा, PPF का मांगेंगे डिडक्शन तो PPF का अकाउंट नंबर मांगेगा, ELSS में स्टेटमेंट मांगता है। हेल्थ इंश्योरेंस लोग ऐसे ही डिडक्शन ले रहे हैं, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर मांगना शुरू कर दिया है। 80G में डोनेशंस की सपोर्टिंग मांगनी शुरू कर दी है। साथ के साथ पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने डोनेशन दिया, वो तो इस समय बहुत ज्यादा फ्लैग हो चुका है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा सस्पिशियस हैं, तो इनको हमेशा ध्यान से क्लेम करना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली मेंटेन करने चाहिए, प्रूफ मेंटेन करने चाहिए। अगर आप ओवर क्लेमिंग कर रहे हैं यानी कि ज्यादा डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इसके ऊपर नोटिस भेज सकता है। कैपिटल गेन्स को बहुत ही प्रॉपरली हैंडल करना है। क्यों? क्योंकि इस साल में एक बड़ा अमेंडमेंट भी आया था कैपिटल गेन्स के रिगार्डिंग। 23 जुलाई 2024 को जब बजट रिलीज हुआ था तो उन्होंने कहा था कि भाई 23 जुलाई 2024 से कैलकुलेशन बढ़ जाती है। उससे पहले वाली कैलकुलेशन, उससे पहले वाले अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन हुआ है, आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई शेयर, कुछ भी कैपिटल एसेट बेचे, तो उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा 23 जुलाई 2024 के बाद। तो उस कैलकुलेशन को सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। फिर साथ ही साथ अगर आपको कैपिटल गेन्स हुए हैं तो उनको फर्दर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन अगर एप्लीकेबल है तो लगाना है। रिपोर्ट करनी है गेन लॉसेस फ्रॉम स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट एंड क्रिप्टो। अगर क्रिप्टो पर या किसी भी ट्रांजेक्शन पर आपका कोई TDS कटा है तो उसको इग्नोर मत करिए, TDS वाले ट्रांजेक्शन हमेशा रिपोर्ट करने हैं, क्योंकि TDS को बेस बना करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है कि भाई जब आपका TDS कटा है तो इनकम को रिपोर्ट क्यों नहीं किया आपने। हमेशा ITR फॉर्म सिलेक्ट करते समय ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने गलत ITR फॉर्म सिलेक्ट कर लिया तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। ITR 1 सैलरीड इनकम के लिए, सैलरी लोगों के लिए होती है जिनकी सिर्फ सैलरी की इनकम है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई FD की इंटरेस्ट है, कोई अदर सोर्सेज की इनकम है। लेकिन इस बार असेसमेंट ईयर 25-26 से एक अमेंडमेंट आया है जिसमें 1 लाख, जिसमें 1.25 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन ITR 1 में अलाउ कर दिया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ITR 2 कैपिटल गेन अगर है आपका, या फिर आपके पास मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज हैं जिनसे आप इनकम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। ITR 3 बिजनेस प्रोफेशन के लिए होती है। ITR 4 प्रिजम्पटिव इनकम के लिए होती है। तो ये आपको ITR फॉर्म्स चूज करते समय ध्यान रखना है। रिकंसाइल करना है अपने बैंक अकाउंट को और पैन लिंक ट्रांजेक्शन्स को, सारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। इस पर हमारे पास एक सेपरेट वीडियो बनाई है हमने, जिसमें बताया है कि सारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होते हैं। वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से हैं हमने सारे लिस्ट आउट किए हैं। साथ के साथ SFT पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया है कि SFT भरते समय किन किन ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है। तो अगर आपने ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन पूरे साल में किया है तो आपको ध्यान रखना चाहिए और उस ट्रांजेक्शन को जरूर अपनी ITR में शो करना चाहिए। तो ये जब
अगर आपने कहीं पर भी कोई पैन लिंक्ड बैंक ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो उनको आपको अपने आईटीआर में रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाते हैं, अगर वो बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं। आपको ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करनी है। वैसे ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, लेकिन इस बार एक्सटेंड कर दी गई है और सितंबर 15 2025 ड्यू डेट है। अगर आप आईटीआर फाइल करने में लेट होते हैं तो पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, इनएलिजिबिलिटी हो जाएगी फॉर सम डिडक्शंस। यानी कि मान लीजिए अगर आपको कोई लॉस हुआ है कोई, और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और आपकी रिटर्न बिलेटेड रिटर्न है, यानी कि आपने टाइम से फाइल नहीं करी, तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। फाइनल चेकलिस्ट बिफोर फाइलिंग, अपनी इनकम को हमेशा मैच करिए AIS TIS 26AS से। सारी की सारी इनकम शो करिए, असेट्स शो करिए, डिडक्शंस जो क्लेम कर रहे हैं उनको प्रॉपर उनका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करिए। रीचेक करिए बैंक स्टेटमेंट को, पैन डिटेल्स को, करेक्ट आईटीआर फॉर्म यूज करिए और साथ के साथ अपने आईटीआर को ड्यू डेट से पहले फाइल करिए। अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करते तो आप लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, साथ के साथ आपके ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट का इम्प्लीकेशन आ जाएगा। तो कंक्लूजन एंड प्रो टिप फॉर पीस ऑफ माइंड, फाइलिंग आईटीआर इज योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कुछ चेक्स करने हैं आईटीआर भरते समय, और वो चेक्स आपके लिए इसलिए फायदेमंद हैं क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपने चेक्स नहीं किए तो आपको नोटिस आने का बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर आप अभी चेक कर लेते हैं तो आप नोटिस से बच सकते हैं। स्टे अपडेटेड विद @personal tax channel फॉर ऑल द tax things. Consider expert help if dealing with capital gains, foreign income, or multiple sources. You may like this video, share with your friends and family, subscribe to YouTube channel @personal tax for more such tax saving tips. Drop your questions in comments. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आईटीआर फॉर्म से रिलेटेड या किसी भी तरीके का पर्सनल फाइनेंस पर्सनल टैक्सेशन पर है तो आप हमें बता सकते हैं। हम हर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी कि अगर आप हमसे इस तरह का कोई इंटरेक्शन करते हैं। साथ के साथ अगर आप किसी टॉपिक पर हमसे कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट्स में लिख करके। हम कोशिश करेंगे कि आपके बताए गए टॉपिक्स को अपनी वीडियोस में कवर करें। थैंक यू वेरी मच।